हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 12 का न्यू टॉपिक केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दिया। हमने क्या करा, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दी। ठीक है, जब मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो इसने क्या बनाया, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब इसमें क्या हुआ, जब मैंने रिएक्शन करवाई, मेरे पास एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने उसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाई, तो उसमें क्या हुआ, उसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट बना। अब हमें देखने को क्या मिला, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रही, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो इवॉल्व हो रही थी। मतलब जैसे कहते हैं ना, बबल्स जो बनते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिली। और जहां पर ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलती है उसका मतलब क्या है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से इवॉल्व होती है। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है उसमें बबल्स जैसी बनना और गैस का बाहर निकलना। ठीक है, ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब समझ गए आप लोग। तो इसमें हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिली। अब क्या हुआ, मेरा वही दोस्त फिर आ गया, वो कहने लगा तू बहुत केमिस्ट्री करता है, देखता हूँ कितना केमिस्ट्री वाला बनता है। चल पहले तो तू पास हो गया, अब की बार होके दिखा मुझे। उसने मुझे सोल्ट दिया भाई। उसने जब मुझे सोल्ट दिया तो मैं कह लगी, मैंने कहा चल ठीक है भाई दे। तो पहले मैंने ना वही डाला 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। मैंने उससे कहा जो पहले केमिकल लेकर आया था ना वो भी लेकर आई हो भाई साथ में। मैंने उससे कहा, वो मुझसे कहने लगा तू भी लेकर आई हो। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों लेकर आऊं भाई, तू कह रहा है टेस्ट के लिए तो भाई तू ही करना, मैं क्यों करूं। तो वो लेकर आ गए, चाहे वो कहने लगे चल ठीक है, चैलेंज दे रहा हूं मैं तेरे को, तो अब की बार बता नहीं पाएगा। लेकिन हम भी केमिस्ट्री की महारत निकले। हमने क्या करा, सोल्ट लिया, उसमें जैसे ही 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन डाला, उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। हम समझ गए ना तो ये एल्डिहाइड है ना ही कीटोन है, लेकर आया ये कार्बोनिल ग्रुप का सोल्ट है। अब जैसे ही उसमें मैंने ये डाला, क्या कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे ही उसमें डाला उसमें उठने लगी भाई ब्रिस्क एफरवेसेंस। और मैं समझ गई ये क्या है, ये भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है। और मैंने उससे कह दिया ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। देख, वो कह लगा तुझे कैसे पता पड़ी। मैं कहा तू भाई खुद देख ले, इसमें बबल्स उठ रहे, ब्रिस्क एफरवेसेंस हो रही है, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, और हमारा ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इस तरीके से वो टेस्ट का पता पड़ गया, हम टेस्ट में भी जीत गए। समझ में आ गई भाई अगली ये वाली रिएक्शन। अब क्या हुआ, अब एक और रिएक्शन पे आते हैं। उसमें क्या होता है, अब मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक और टेस्ट करके दिखाऊं, तू कहे तो। मैंने वही सोल्ट ले लिया वही सोल्ट। मैंने कहा अब की बार तू अल्कोहल लेकर आ। वो पहले पता क्या हुआ, वो असली वाली दारू की बोतल लिया है। मैं कह लगी इसे मत लेके आ भाई, हमारा केमिकल लेकर आ। वो लेकर आया अल्कोहल। अब जैसे ही वो अल्कोहल लेकर आया, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, तो उसमें क्या हुआ, वो एक साथ जुड़ गए। और मैंने इसकी रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में और करा दी। जब मैंने इसकी रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई तो ये बन गया CH3COO CH3 और H2O बाहर निकल गया। अब आपको पता है ना ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर दो ऑक्सीजन एक साथ ग्रुप बॉन्ड बनाते हैं, ये है हमारा ईस्टर ग्रुप। तो इससे हमारी ईस्टर की फॉर्मेशन हो गई और उसमें आने लगी फ्रूटी स्मेल। तो मुझसे पता है क्या कहता है, भाई इसमें तो फ्रूटी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है फ्रूटी हो। मैंने कहा हाँ ये फ्रूटी बन गई, पिज्जा भी है।
और वो तो पीने के लिए तैयार हो गया। मैं कहने लगी भाई पी मत, फ्रूटी नहीं है ये, इसके अंदर फ्रूटी जैसी स्मेल आती है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाई H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वो हमें क्या बना के देता है, ईस्टर। कैसे पता पड़ा कि उसके अंदर ईस्टर है, क्योंकि ईस्टर की कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, बिल्कुल जैसे फ्रूट, ऐसा लगता है इसके अंदर कोई फ्रूट स्वीट प्रेजेंट हो, कोई फ्रूट प्रेजेंट हो, बिल्कुल ऐसा लगता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक क्वेश्चन है हमारा भाई कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। याद रखना, शायद एग्जाम में आपके मिल भी जाए आपको करने के लिए। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है, मतलब आपको डिफरेंस बिटवीन करके बताना है, ये पहचान करनी है कि किस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड का एंड एसिटिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का एंड एसिटिक एसिड का। ओके क्लास। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे, जो हमारे पास सोल्ट होगा उसकी रिएक्शन करा देंगे हम केमिकल के साथ। अब हमने क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया CH3COH, और हमने सिल्वर मिरर मतलब जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट था ना, वो ले लिया हमने। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है हमारा, AgNH3 का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन करवाई, जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो भाई मेन तो हमारा 2Ag सिल्वर मिला, CO2 मिला, H2O मिला और CH3COO नेगेटिव, NH3 भी है तो इसमें 4NH3 मिला, और वाटर मिलेगा ना भाई, हाँ वाटर मिलेगा, और ये मिला CH3COO नेगेटिव। अब ये सब तो हमारे बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है हमारा ये वाला, ठीक है, सिल्वर मिरर जिसे हम कहते हैं। अब क्या करा हमने, जब मैंने इसको टेस्ट करा, ठीक है, जब मैंने वो जो एसिड था, अब भाई ये तो पता पड़ गया कि भाई ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। उसने मुझसे कहा चल ये बता फॉर्मिक एसिड है या एसिटिक एसिड है, कौन सा वाला एसिड है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने क्या करा, मैंने उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। ये है आपका टॉलेंस रिएजेंट। मैंने उसके अंदर जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट को डाला, ठीक है, मैंने उसके अंदर जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट को डाला तो क्या हुआ, उसमें सिल्वर मिरर कलर आ गया, और मुझे पता पड़ गई कि ये क्या है, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। इसके अंदर कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड है इसके अंदर हमारा। मैंने उससे कह दिया कि ये फॉर्मिक एसिड है। वो मुझसे कहने लगा तुझे कैसे पता। मैंने कहा भाई मैंने पढ़ रखा है कि फॉर्मिक एसिड, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड में हम टॉलेंस रिएजेंट मिला देते हैं ना और उसमें सिल्वर मिरर कलर आ जाता है तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। कहने लगा भाई सही है तुम्हारी केमिस्ट्री, तो तुम तो किसी भी चीज का क्या पता लगा ही लेते हो 1 मिनट में। मैंने कहा ऐसी केमिस्ट्री है बस हमारी, है ना। तो आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको भी ऐसे ही मजे लेने हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो क्या करो, पहले इस रिएक्शन को, वीडियो को खुद भी ध्यान से समझो और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो। भाई तू भी देख, मैं भी देखता हूँ, दोनों आराम से देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, नोट्स को बनाओ, उसके बाद एक दूसरे का टेस्ट लो। आपका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी बहुत अच्छे से। ओके क्लास। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।